everyone. Today we read chapter first, The Sun and its Family. Part second, page number 4. Topic is planets. We already learned that there are 8 planets in the solar system. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं. All the planets move around the sun in a fixed path called orbit. सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वो भी एक निश्चित रास्ते पर, और इसी रास्ते को या इसी पथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. The planets have no light of their own. ग्रहों की अपनी स्वयं की ऊर्जा या प्रकाश नहीं होता है. They get heat and light from the sun. वे ऊष्मा या प्रकाश को सूरज से प्राप्त करते हैं. The earth is the 5th largest planet in the solar system. पृथ्वी सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है. It is the only planet which supports life. यह एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है. फीचर्स ऑफ द प्लैनेट्स. आपको प्लैनेट के ग्रहों के गुण बताए गए हैं. प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन. सूरज से सबसे पास कौन सा ग्रह है? मरकरी. प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन. सूरज से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून. हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस. कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून. सैटेलाइट. जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं. द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है. इट इज़ द अर्थ्स नियरेस्ट नेबर. यह पृथ्वी का पड़ोसी माना जाता है. द मून और एनी अदर नेचुरल सैटेलाइट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. चंद्रमा या किसी और प्राकृतिक उपग्रहों की अपनी स्वयं की कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है. द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. चंद्रमा इसलिए चमकता है क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है. आवर यूनिवर्स इज़ अ वास्ट स्पेस. हमारा ब्रह्मांड जो है एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है. साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड एंड सेंट मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनटू स्पेस टू स्टडी एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स. हमारे वैज्ञानिकों ने कई ऐसी कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं ताकि हमें अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द यूनिवर्स बट देयर इज़ स्टिल अ लॉट मोर टू बी डिस्कवर्ड. आज हमें ब्रह्मांड के बारे में कई तथ्य मालूम हैं, अधिकतर तथ्य मालूम हैं, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन्हें अभी खोजना बाकी है. The largest planet, Jupiter, has 79 known moons revolving around it. जुपिटर जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, उसके चारों ओर 79 मून्स चक्कर लगाते हैं. वैसे आज प्रेजेंट टाइम में 20 सैटर्न के और न्यू मून्स की खोज की गई है, देखा गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा. तो माना जाता है कि शनि के अब 20 मून्स को ऐड करने से 82 मून्स हो गए हैं. तो जुपिटर के 79 मून्स से सैटर्न के 82 मून्स की संख्या बढ़ गई है. तो जुपिटर के 79 मून्स जो हैं वो अधिक नहीं माने जाएंगे. सैटर्न शनि के 82 मून्स ज़्यादा माने जाएंगे. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 7. फैक्ट्स. Along with the 8 planets, there are
ऑल्सो 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। आपने 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा है और 5 बौने ग्रह भी हैं। वे इस प्रकार हैं: प्लूटो, सेरेस, ह्यूमिया, मेकमेक, आइरिस। सम अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, कुछ खगोलीय पिंड भी हैं: एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, मेटेओर्स, कमेट। प्लूटो वॉज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम टिल द ईयर 2006। प्लूटो, जो कि सबसे छोटा ग्रह माना जाता था सौरमंडल का, वो 2006 तक हमें दिखा। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार, मून, प्लैनेट, कॉमेट एंड सो ऑन। खगोलीय वस्तुओं का ऐसा अध्ययन है जैसे स्टार, मून, प्लैनेट, कॉमेट और कई सारे ग्रहों की जानकारी, कई सारे खगोलीय पिंड की जानकारी हमें इसमें मिलती है। एंड द पर्सन हु स्टडीज़ एस्ट्रोनॉमी इज़ एन एस्ट्रोनॉमर। और ऐसा व्यक्ति जो हमें खगोल के बारे में जानकारी देता है, उससे अवगत कराता है, उसे हम एस्ट्रोनॉमर या खगोल विज्ञानी कहते हैं। Astronomers use different types of telescopes to study the celestial bodies. खगोल विज्ञानी हमें खगोल पिंड के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के दूरबीनों के द्वारा वो देखते हैं। देयर नेम्स आर, उनके नाम हैं, उन दूरबीनों के नाम हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, द केपलर स्पेस टेलीस्कोप एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इन टेलीस्कोप्स की सहायता से, इन दूरबीनों की सहायता से खगोलीय विज्ञान खगोल या खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं।